वो चाल छोड़ करके हंस की रहनी अपनाओ। हंस का काम क्या होता है? नीर खीर का करे निबेरा और कहे कबीर सोई जन मेरा। हंस का काम होता है कि दूध पानी मिला करके रख दो तो दूध दूध खा लेगा जब हंस आएगा और पानी को छोड़ देगा। लेकिन हंस कहाँ रहता है? हंसा कहाँ रहते हैं? वो मान सरोवर में रहते हैं। हंसा मान सरोवर में रहते हैं, लेकिन जहां बगुले चुनते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए वहीं पर हंस भी आ जाते हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, समझ है सही, तो हम उसको परख लेते हैं कि हंस है कि बगुले हैं क्या है। तो हंस की रहनी अपनाने के लिए सदगुरु हमें संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को हंस बन जाना चाहिए। हंस पंछी से यही ज्ञान मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि भाई अच्छी अच्छी चीजों को हम ग्रहण करें और बुराइयों को अपने जीवन से हम निकालते चले जाएं। जब बुराइयों को जीवन से निकालते हम चले जाएंगे तो हमारा जीवन देखिए अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हंस की रहनी छोड़ करके हम लोग कौवे की रहनी अपना लेते हैं, और जब कौवे की रहनी अपना लेंगे तो देखिए हमारा जीवन जो है वो बिगड़ जाएगा। और जीवन जब बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? हमारी मत जब खराब हो जाएगी तो देखिए सारा सिस्टम ही हमारे जीवन का बेकार हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि को सही करने के लिए, अपने विचारों को निर्मल बनाने के लिए देखिए अपनी बुद्धि को सही कर लो, अपने विचारों को निर्मल कर लो। लेकिन आदमी को अगर ज्ञान दिया जाता है तो आदमी क्या कहता है कि अभी बहुत लंबा जीवन है, अभी बहुत लंबा जीवन है, कर लेंगे, देखा जाएगा। ऐसे टालते 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 देखिए सारा समय हमारे जीवन का चला जाता है, लेकिन ऐसे ही हम टालते ही रहते हैं। काल करंते आज कर, आज करंते अब, और पल में प्रलय होगी और बहुर करोगे कब। कोई भी अच्छा काम अगर जीवन में करना है तो कहते हैं उसे शीघ्र करना चाहिए। कोई गलत काम अगर जीवन में करना है तो उसे टालना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टालते 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 सारी जिंदगी टालते टालते ही चली जाती है हम लोगों की। हम सारी जिंदगी को बेकार कर लेते हैं टालते ही टालते। एक कस्बे में एक टेलर रहता था और वो सीनियर था, न मालूम कितने और नौकरों को लगा रखा था अपने साथ में, सिलाई का काम करता था। तो एक दिन जब वो घर को गया अपने तो उसे सपना हुआ। सपने में देखिए वो क्या देखता है? सपने में वो देखता है कि हम वैकुंठ धाम को गए भगवान के यहाँ, और वहां क्या देखता है? बहुत सी झंडियां लगी हैं, हरी पीली लाली नीली काली, और सब हवा में फरफर फरफर उड़ रही हैं झंडियां। उन झंडियों को देख करके देखिए वहां भगवान के जो गण लोग थे उनसे वो पूछने लगा कि ये जो झंडियां लगी हैं ये किस लिए लगी हैं? ये जो झंडियां लगी हैं किस लिए लगी हैं? हम इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं कि झंडियां लगी हैं तो क्यों लगी हैं। तो भगवान के गणों ने बताया ये झंडियां आप नहीं जानते हैं कि किस लिए लगी हैं। ये जो झंडियां लगी हैं एक सिलाई करने वाला टेलर है, तो उसकी चोरी करने की उसकी आदत है। देखिए कोई आदत अगर हमारे अंदर पड़ जाती है, किसी भी प्रकार की अगर आदत हमारे अंदर पड़ जाती है, तो आदमी आदत के इतना वशीभूत है कि उस आदत को छोड़ नहीं पाता, और आदत ही मनुष्य को रुलाती है, और आदत के कारण मनुष्य परेशान होता है।
और आदत के कारण मनुष्य देखे रोता है, बिलखता है, परेशान होता है। इसलिए सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि आदत गलत सुधार लो, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो भजन का मतलब क्या है? आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी गंदी आदतों का सुधार कर लो, समझ लो भजन हो गया। और मन की तरंग मार लो और बस हो गया भजन। बस भजन हो गया, और न कोई माला फेरना है, न भजन करना है, कुछ नहीं करना। तो भगवान के गणों ने बताया कि एक टेलर है, तो उसकी चोरी करने की आदत है, तो जितनी वो चोरी करता है उसके नाम की यहाँ झंडियां लग जाती। समझ लेना, कोई गलत काम करोगे, कोई जानता है या न जानता है, ऐसा नहीं किसी की सामान चुरा लिया, किसी को मार दिया, किसी का धन हड़प कर लिया और कोई नहीं जान पाया और मन के हम लोग राजा बन गए कि इतने करोड़ हमने ले लिया, नहीं जान पाया, नहीं हमने दिया, वो सब तुमको भोगना पड़ेगा। तो उसकी यही आदत थी कि चोरी करने की। कोई कपड़ा अगर सिलाने आता तो देखिए वो कपड़ा चुरा करके काट लेता। तो गढ़ लोग कहने लगे कि जितनी वो चोरी करता है जब से, तो जितनी चोरी करता है उसके नाम से यहाँ झंडियां लग जाती। वही लाली पीली काली नीली सब देखे, हरी हरी झंडियां उड़ रही हैं फर 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 फर। तो बहुत घबराया। जब सवेरे अपनी दुकान को गया, दुकान को जब खोला तो बहुत रोने लगा, बहुत घबराया कि बताओ इतनी मैंने चोरी किया, हम समझते थे कि कोई नहीं जानता, जो हम करते अल्लाह नहीं जानता। जैसे एक आदमी था, रोजा रहता था और जब स्नान करता नदी में और जैसे डुबकी लगाता तो अंदर अंदर पानी पी लेता। जब डुबकी लगावे तो अंदर पानी पी ले और बाहर कहे हम रोजा हैं। तो जब पानी पीता था अंदर अंदर, तो नदी में तालाब में देखिए जीव जंतु होते। तो जब अंदर अंदर पानी पीने लगा तो जो जीव था एक, वो गले में उसके फंस गया। और जब गले में फंस गया तो बहुत फटफटाया। लोगों ने उसको तालाब से निकाला, कहा क्या हो गया है? तो देखिए गले में उसके एक जीव अटका हुआ था। पकड़ करके जब निकाला तब उसने बताया कि जो हम करते हैं अल्लाह नहीं जानता, लेकिन जो हम करते हैं अल्लाह तो नहीं जानता, लेकिन आज पूरी दुनिया जान गई। जब गले में फंस गया तो सब लोग जान गए। तो ऐसे ही हरी हरी झंडियां लग जाती हैं जितनी तुम चोरी करते हो। तो अपने नौकरों से कहने लगा, अपने नौकरों से कहने लगा कि देखिए आज से अगर कोई कपड़ा सिलाने के लिए आता है और जब हम चोरी करने चले, कपड़ा काटने चले, तो आप लोग हमें इशारा कर देना, आज से हम चोरी करना छोड़ रहे हैं। तो तब तक एक आदमी आ गया, बहुत बड़ा आदमी था वो, और जब कपड़ा नाप करके जब वो काटने लगे, अब उनकी तो आदत थी, उनकी तो आदत थी चोरी करने की। तो जैसे ही कैंची को उठाया और कपड़ा काटने लगा,
और जैसे कपड़ा काटने लगा, नौकरों से बता दिया था कि देखिए तुम इशारा कर देना, केवल इतना कह देना कि वो उस्ताद झंडी, हम समझ जाएंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे। तो जैसे ही कैंची से कपड़ा काटने लगा तो नौकर लोग कहने लगे उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी, लेकिन नहीं माना। तो फिर वो लोग कहने लगे उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी, फिर भी नहीं माना, कैंची को नहीं रोका। और फिर तिवाड़ा कहने लगे अरे भाई उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी, तो उसको क्रोध आ गया। कहने लगा क्या उस्ताद झंडी करते हो, जहां इतनी झंडियां लगी हैं तो 2-4 झंडियां और लग जाएंगी, कि क्या तुम बार बार हमें इशारा करते हो, जहां इतनी झंडियां लगी हैं तो 2-4 और झंडियां लग जाएंगी। आदमी की आदत कैसी होती है कि हमने इतने गलत काम किया तो ठीक किया, चलो जहां इतने किया है तो 1-2 और कर डालेंगे, और 1-2 और करते 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 पाप की गठरी बहुत बड़ी हो जाती। तो हर आदमी को चाहिए कि कभी ये अपने अंदर भावना रखना चाहिए कि जो हम करते हैं कोई नहीं जानता, अरे जो हम करते हैं हमारी आत्मा जानती। कोई तो नहीं जानता है, लेकिन हमारी आत्मा, हम अपनी आत्मा से नहीं छिपा सकते हैं, हम अपनी आत्मा से छिपा नहीं सकते हैं जो हम करते हैं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं जान पा रहा है, लेकिन जो हम करते हैं देखिए हमारी आत्मा जान जाती है। अच्छा करते हैं, कितना हम गलत करते हैं, हम अपनी आत्मा से नहीं चुरा सकते। जैसे एक आदमी था, छोटा बच्चा था, और उसको ले करके वो चोरी करने जाता था, और बच्चे को खेत के सामने बैठा देता, फिर वो गेहूं काटता था। तो जैसे वो गेहूं काटने लगे तो बच्चा देखिए वो रोने लगता था, और बच्चा जब रोने लगे तो वो तुरंत आता लौट करके कि क्यों तुम हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो। कहें अरे कोई नहीं देखता, भगवान तो देखता है जो चोरी करते हो। तो ऐसे जब जब चोरी करने चले तो वो चिल्लाए। तो बच्चे को लेकर लौट आया कि देखिए चोरी करने हमें नहीं देगा, क्या खाओगे अगर चोरी नहीं करेंगे हम लोग। तो बंधुओं, अगर कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारा मन देखिए, हमारी आत्मा तुरंत जान जाती है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। हमारी आत्मा तुरंत समझ जाती है कि हमने इतना गलत किया और इतना अच्छा किया। तो हर आदमी को चाहिए कि भाई अपने जीवन में कोई जान पाए या ना जान पाए, गलत काम करना छोड़ दो। जब हम गलत काम करना छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी पैदा हो जाती है, एक नए विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, और हमारा जीवन ज्ञान और भक्ति से देखिए ओत-प्रोत हो जाता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई जीवन को अच्छा बनाने के लिए भाई जीवन में अच्छे विचारों को लाओ, और अच्छे विचार जब हमारे अंदर आएंगे तो हमारे जीवन में देखिए बदलाव आ जाएगा, और हमारा जीवन सुंदर और स्वच्छ और पवित्र बन जाएगा। तो जीवन हमारा कैसे स्वच्छ और पवित्र बन सकता है? जीवन को बदलने के लिए देखिए, आइए 2 चौपाइयों को दोहरा करके फिर अपनी बात को हम खत्म करते हैं। देख सकता है, जमाने के गम पे रोना न आया, कहो जमाने के गम पे रोना न आया, खुशियाँ मिली तो हंसाना 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 न आया, मिले
दिल हजारों लगाना नया आया, मिले दिल हजारों लगाना नया आया, मिले दिल हजारों लगाना नया आया, मिले दिल हजारों लगाना नया आया। जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया। खुशियाँ मिली तो हंसाना नया आया, खुशियाँ मिली तो हंसाना नया आया, मिली रिश्तेदारी निभाना 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 नया आया। खरीदा कफन तो मरना नया आया, खरीदा कफन तो मरना नया आया, खरीदा कफन तो मरना नया आया, खरीदा कफन तो मरना नया आया। जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया। खुशियाँ मिली तो हंसाना नया आया, खुशियाँ मिली तो हंसाना नया आया, मिली रिश्तेदारी निभाना नया आया, मिली रिश्तेदारी निभाना नया आया। किसी को भी अपना बनाना नया आया, किसी को भी अपना बनाना नया आया, किसी को भी अपना बनाना नया आया, किसी को भी अपना बनाना नया आया। जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया। और यहाँ की सारी रस्में, और यहाँ की सारी रस्में, मालान दुनिया अलग बसाया, मालान दुनिया अलग बसाया, मालान दुनिया अलग बसाया, मालान दुनिया अलग बसाया। जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया, जमाने के गम पे रोना नया आया। खुशियाँ मिली तो हंसाना नया आया, खुशियाँ मिली तो
तो मनुष्य जीवन में देखिए यही एक दो पहलू होते हैं, जिस दो पहलुओं पर साहब ने प्रकाश डालते हुए हम सबको क्या बताया कि सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गत छोड़ के और हंस गवन चली आओ। तो कौवे की चाल छोड़ करके हम लोग हंस की चाल चलना सीख ले, और हंस का जो काम होता है वो करना अगर जीवन में हम सीख ले तो देखिए हमारा जीवन धन्य धन्य हो सकता है। जिसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन जिसलिए हमें प्राप्त हुआ है, देखिए वो हमें उद्देश्य कि हमारे जीवन में प्राप्ति हो सकती है, और हमारा जीवन देखिए सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत हो सकता है। तो सत्संग से देखिए यही ज्ञान, यही धरोहर, यही सद्बुद्धि और यही सत्कर्म हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में देखिए इन्हीं सब चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। इनका दे दो भजन गाए हैं, इनका दे दो गा दे हैं, बढ़िया गाओ गाओ। स्वागत गीत वंदना प्रार्थी नहीं बात स्वागत से कई बार आपका नहीं मालूम, स्वागत से कई बार थोड़ा सा एक बार लगाओ बस, 3 बार नहीं। खड़े हो गए इनका बैठा दो, बैठ जाए, खड़ी का बैठ जाओ सबको। स्वागत